नमस्कार मित्रों, हम सभी इस जीवन में कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। कोई शांति, कोई सच्चा प्रेम, कोई अपना अस्तित्व। हर दिन दौड़ रहे हैं, पर आखिर किस ओर? क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? क्या यही सब कुछ है? हम रिश्तों में ढूंढते हैं, अपेक्षाओं में जलते हैं, सोशल मीडिया की भीड़ में खो जाते हैं और फिर एक दिन अकेले बैठकर सोचते हैं, मैं कौन हूँ? यह वीडियो कोई भाषण नहीं है, यह एक आईना है जिसमें शायद आज आप खुद को देख पाए। हम बात करेंगे जीवन के सच्चे उद्देश्य की, रिश्तों के मोह, मन बेचैनी और असली शांति की, और सबसे बड़ा सवाल, कैसे जिए एक सच्चा जीवन। तो अगर आप थक चुके हैं, अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं या अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। आइए हम साथ मिलकर एक ऐसे यात्रा पर चले जो हमें संसार से ऊपर और स्वयं के भीतर ले जाए। मित्रों, हम सोचते हैं मोबाइल मिल जाए, घर अच्छा हो जाए, कोई हमें प्यार करने लगे, तब शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब पाने के बाद भी मन की भूख मिटती नहीं और प्यास और बढ़ती जाती है। हम आज देखने से ज़्यादा दिखाने में लगे हैं। हम भूल गए हैं कि जो दिखता है वो टिकता नहीं है। संसार का हर सुख जल की रेखा जैसा है, मुट्ठी में बंद करने जाओ और वो फिसल जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो इंद्रिया का सुख है वह अंततः दुख का कारण बनता है। आज अगर कोई अशांत है तो उसका कारण उसका ही लोभ है, कोई और जिम्मेदार नहीं। हमें चीजें चाहिए लेकिन चैन नहीं चाहिए। हम वस्तु से प्रेम करते हैं लेकिन आत्मा से नहीं। यह भटकाव ही हमारा दुख है। मित्रों, आज सबसे बड़ा रोग कोई शारीरिक नहीं बल्कि मन की अशांति है। क्या आपने महसूस किया है, जब कोई अकेला होता है तो सबसे ज्यादा बेचैन होता है? क्योंकि तब उसे खुद से मिलना पड़ता है। हम हर वक्त किसी की आवाज में खोए रहते हैं, पर अपनी आत्मा की आवाज सुनने का साहस नहीं रखते। ध्यान और मौन मन की दवा है। आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल 5 मिनट ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आप भीतर से इतने शांत हो जाते हैं जैसे कोई नदी बहती हो आपके अंतर्मन में। मन को जीतना युद्ध से बड़ा युद्ध है, लेकिन यह युद्ध जीतने वाला ही सच्चा योगी है। याद रखिए, मन को जीतना है, दूसरों को नहीं। दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को पहचानो। कितनी बार अपने दिल से किसी से रिश्ता निभाया और जब आपकी जरूरत खत्म हुई, वही व्यक्ति आपको पहचानने से भी इनकार कर गया। हम कहते हैं वो बदल गया, पर सच्चाई यह है हमने उससे ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी। रिश्तों में सेवा होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं। अपने माता पिता, बच्चों, जीवन साथी से प्रेम कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आपका अंतिम रिश्ता आत्मा से है और आत्मा परमात्मा से। हर रिश्ता यहाँ भूमिका निभा रहा है। माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये सभी अस्थायी पात्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समभाव रखे वही मुझ में स्थित होता है। इसलिए रिश्ता निभाइए, लेकिन उसमें बंधिए मत। अपेक्षा कम करिए, समर्पण बढ़ाइए, तभी आप रिश्तों में भी मुक्त और आनंदित रह पाएंगे। जिंदगी की दौड़ में कभी कभी सुकून कहीं पीछे छूट जाता है। जिम्मेदारियां के पीछे भागते भागते खुशियों से नाता टूट जाता है। चेहरे पे हंसी रहती है मगर मन अंदर से रूठ जाता है। कभी कभी वक्त ऐसा आता है, अपना ही साया छूट जाता है। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नियत से जानता है। विश्वास करने से पहले लोगों को अच्छी तरह से परख लीजिए, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां नकली नींबू पानी से आपका स्वागत होता है और असली नींबू पानी हाथ धोने के लिए दिया जाता है। माफ करना सीखिए, खुद को बार बार न झुकाइए। रिश्ते निभाने के खातिर अपना स्वाभिमान न गंवाइए। अपने ही संस्कारों को अपनी कमजोरी मत बनाइए। जो ना समझे कीमत आपकी, उसे समझाने में वक्त न गंवाइए।
तरक्की इतनी हुई है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान को देख और सुन सकते हैं, और पतन इतना हुआ है कि पास बैठे इंसान की तकलीफ और दर्द दिखाई नहीं देता। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। यह कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में बहुत से लोग हैं वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में 90% लोग थे। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। अपने माता पिता के गुस्से का कभी बुरा मत माना करो। पिता की ऊंची आवाज भी आशीर्वाद के समान होती है, क्योंकि अपनी औलाद के लिए एक बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वो पाँव रखना तक पसंद नहीं करता। जिन्हें आप सहयोग देते हैं, कभी कभी वे ही आपके विनाश का कारण बन जाते हैं। पेड़ को काटने में काम आ रही कुल्हाड़ी में प्रयुक्त लकड़ी पेड़ से ही प्राप्त होती है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। कर्म कहता है, आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोच कर चुप रह जाते हैं। आत्मसम्मान बहुत कीमती चीज है। कोई हाथ छुड़ाए तो साथ छोड़ देना ही सबसे बेहतर विकल्प है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया था, श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। कभी बहारों सी रंगीन तो कभी पतझड़ सी उदास है। उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में हर मोड़ पर एक शुरुआत है। कभी हंसी का सौगात है, कभी आंसुओं की बरसात है। अनेक रंगों से सजी जिंदगी में हर पल एक नया एहसास है। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती है, उसे पाने वाला हमेशा बड़ा होते हैं। दरार कभी बड़े नहीं होते, उसे भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। संबंध कभी बड़े नहीं होते, उसे निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। हर आदमी एक सवाल करता है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मैं सिर्फ खाने पीने सोने और काम करने के लिए हूँ? मित्रों, हर आत्मा इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आई है, लेकिन हम भीड़ में इतने खो गए हैं कि हमें खुद की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में झकझोरा, तब अर्जुन को उसका उद्देश्य समझ में आया। उसे लगा था कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने बताया कि यह धर्म का युद्ध है। हम सबके जीवन में भी एक युद्ध है, स्वयं से स्वयं को बचाने का युद्ध। जैसे बीज के अंदर पेड़ छुपा होता है, वैसे ही हमारे अंदर भी एक दिव्य संभावना छिपी है, लेकिन वह सिर्फ तभी प्रकट होती है जब हम संसार की शोर से बाहर निकलकर अंतर्मन की शांति में उतरते हैं। अब सवाल यह है, क्या इस सब का कोई समाधान है? क्या हम सच में शांति, प्रेम और सत्य के साथ जी सकते हैं? हाँ मित्रों, समाधान है, लेकिन वह किसी दुकान या कोचिंग सेंटर में नहीं, आपके भीतर है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कम से कम 5 मिनट मौन में बैठिए, राधे राधे जपिए। धीरे धीरे लेकिन भाव से मोबाइल से दूरी बनाइए। खुद को बार बार प्रश्न करें, क्या मैं अपने जीवन का सही उपयोग कर रहा हूँ? सेवा करें, किसी को बिना बताए मदद करें। रोज रात को सोने से पहले कम से कम एक इंसान के लिए प्रार्थना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में मन लगाता है, मुझे ही लक्ष्य बनाता है, मैं स्वयं उसका रक्षक बनता हूँ। तो क्यों ना आज से हम यह संकल्प ले, हम भी एक ऐसे मनुष्य बनेंगे
जो खुद शांत रहेगा और दूसरे में भी शांति बांटेगा। हमें शांत और खुश रहना है तो हमें अपने भीतर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहरी दुनिया कभी आपको खुश नहीं रहने देगी। जिस दिन इस बात को हम समझ जाएंगे शांति बाहर नहीं अंदर है, तो दूसरा कोई भी आपको अशांत नहीं कर पाएगा। अगर आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आपकी आत्मा ने इस संदेश को चुना है, क्योंकि अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। चलिए साथ मिलकर इस संसार में शांति, प्रेम और आत्मज्ञान की दीप जलाए। शुरुआत एक व्यक्ति से होगी और वो है आप स्वयं। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी को यह संदेश अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारी और आपकी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।